आप सबको जय माता की। आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। वैसे तो इस विषय में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आज की चर्चा का विषय है गुप्त नवरात्रि। अब आप कहेंगे गुप्त नवरात्रि क्या होता है? तो सामान्यतः दो नवरात्रि सब जानते हैं, यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली नवरात्रि और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि। इसके अतिरिक्त भी दो नवरात्रियां गुप्त होती हैं जो सर्वविदित नहीं है। वह आषाढ़ शुक्ल के प्रतिपदा और माघ शुक्ल के प्रतिपदा से मनाई जाती हैं। इस बार आषाढ़ माह की नवरात्रि 30 जून से प्रारंभ होकर 8 जुलाई तक चलने वाली है, यानी 30 जून 2022 से लेकर 8 जुलाई 2022 तक। सामान्यतः नवरात्रि व्रत हम सब करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह गुप्त नवरात्रि है और इसमें यदि विशेष मंत्रों की साधना की जाए या विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्रत पूजन आदि किया जाए, वह बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण होता है। इसलिए इस बार भी आप कुछ नए नए पूजन पाठ आदि अवश्य करें और अपने सभी अपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें, चाहे वह किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं हो। वैसे तो नवरात्रि में चाहे वह गुप्त हो चाहे प्रत्यक्ष हो, इसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि व्रत के साथ ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको देव्या कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र के साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इस बीच में आप नमाण मंत्र का जप करना बिल्कुल नहीं भूलें। और यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, यानी इस नवाण मंत्र का जप तो आप अवश्य करें। इस गुप्त नवरात्रि में आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। आपको नवरात्रि के पहले दिन ही, यदि आप घट स्थापना नहीं करते हैं, तब भी अपने घर में पहले से उपलब्ध माता दुर्गा की मूर्ति को विधि विधान से स्नान कराकर और उनका विधि विधान से पूजन भी करें। यदि आप पंचामृत या कम से कम कच्चे दूध, चाहे सिर्फ शहद से भी विशेष स्नान करवाते हैं तो यह विशेष फलदायी होता है। आप कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिन कम से कम कच्चे दूध से तो माता दुर्गा का विशेष स्नान जरूर करवा दें। यह बहुत ही लाभदायक होगा। इसके अतिरिक्त आपको सूर्यास्त के बाद भी आरती जरूर करना चाहिए, इससे भी कई गुना फल मिलता है। अब इस नवरात्रि में कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं और छोटे छोटे मंत्र जिनको करके आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम, यदि आप उत्तम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इस मंत्र का जप कम से कम पूरे नवरात्रि यानी 9 दिन 5-5 माला जप तो जरूर करना चाहिए। इसे अधिक करेंगे तो अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप अपने बुद्धि के विकास को लेकर बहुत परेशान है, यानी आप पढ़ते बहुत हैं किंतु आपको याद नहीं होता है या आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, इसके लिए एक बहुत ही छोटा मंत्र है। आप कोशिश करिए ओम ऐं ओम इस बीज मंत्र को लगा के नवाण मंत्र का सिर्फ एक माला प्रतिदिन जप करें और इसको आप नवरात्रि के बाद भी सतत कर सकते हैं। मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ऐं ओम। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ऐं ओम। यह विद्या प्राप्ति या आपके बौद्धिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसी प्रकार से यदि आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम ह्रीं ओम बीज को लगा के नवाण मंत्र का जप करें, उसको भी सुन लीजिए। ओम ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ह्रीं ओम। इस प्रकार से यदि आप जप करते हैं तो यह आपको अपार लक्ष्मी और सभी प्रकार के आर्थिक
कमियों को दूर करने वाला होगा और आपको संपूर्ण प्रकार से यानी आपको हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। इसके बाद यदि आप शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लींग बीज का उपयोग करते हुए यानी ओम क्लींग ओम इस बीज मंत्र का उपयोग करते हुए नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार होगा, ओम क्लींग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम क्लीं ओम। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको सर्वत्र विजय, यश और कीर्ति प्राप्त होने लगेगी। आपके आत्मविश्वास में तो कई गुना वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद यदि आप ऋण, रोग और दारिद्रता से परेशान हैं तो आपके लिए एक और मंत्र है, ओम ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षुदप मृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। इस मंत्र का भी आप यथाशक्ति जप करें और पूरे नवरात्रि में करते रहें और उसके बाद भी करेंगे तो भी यह लाभदायक ही होगा। इसके अलावा यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है और यदि आप बालिका हैं तो आप कात्यायनी मंत्र का सूक्ष्म स्वरूप या पूर्ण मंत्र का जप जरूर करिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्ये धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के अलावा आप कात्यायनी का सूक्ष्म मंत्र भी जप सकते हैं, ओम कात्यायन्यै नमः। इनमें से किसी मंत्र का भी जप करिए, बहुत ही शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। यदि आप बालक हैं और विवाह नहीं हो रहा है तो आपके लिए दूसरा मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जब भी आप यथाशक्ति करिए, आपकी वैवाहिक बाधाएं शीघ्र दूर होंगी। आप यदि हर प्रकार के बाधाओं से ग्रसित हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम मंत्र है, आप भी सुन लीजिए, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और यह आपको सभी बाधाओं से दूर कर सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की बाधा हो। अब उनके लिए जिनको लगता है कि उनका सौभाग्य कम है यानी उनके पति की आयु अल्प है या उनके पति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, उनके लिए मंत्र है, ओम देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करें और पूरी नवरात्रि में मन से करें, आपके सौभाग्य से संबंधित सारी बाधाएं जरूर दूर होंगी। इसके अतिरिक्त भी आप किसी भी बीज मंत्र का जप करते रहिए, चाहे ओम ऐं ओम, चाहे ओम ह्रीं ओम, चाहे ओम क्लीं ओम। यह सभी चमत्कारिक मंत्र हैं और आपको गुप्त नवरात्रि में बहुत ही उत्तम लाभ दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।